नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोस में। दोस्तों एक बार हम फिर हाजिर है आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं वह ग्रामीण डाक सेवा से रिलेटेड लेकर आए हैं। इसमें पोस्ट ऑफिस में कुछ वैकेंसी आई है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी तक क्या आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोस को दोस्तों सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। इससे आपको बेनिफिट यह होगा कि हम जो वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच पाएंगा। और आप वीडियो को लाइक करिए जिससे हमें अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं पूरी डिटेल वाली तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और यह पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब हम आपको यानी दोस्तों रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। जो पहली पोस्ट है दोस्तों यह है बीपीएम से ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए। और जो सेकंड पोस्ट है दोस्तों एबीपीएम के लिए यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी डाक सेवा के लिए, जो घर घर जाकर किसी के कुछ भी चिट्ठियाँ आती है जो बांटता है पोस्टमैन, वो उससे रिलेटेड यह डाक सेवा वाली पोस्ट है। चलिए एप्लीकेशन के फॉर्म कब से कब तक के भरे जाएंगे और उसमें कब से कब तक के सुधार होगा तो वह यहाँ पर इन्होंने दे दिया गया है। इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि आपके फॉर्म 15 जुलाई से स्टार्ट होकर 5 अगस्त तक के भरे जाएंगे और अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो वह 6 तारीख से स्टार्ट होकर 8 तारीख तक के आप वह फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। यानी आपको समथिंग दोस्तों 20 दिन का टाइम दिया जा रहा है फॉर्म भरने का, तो आप यह डेट के बीच अपना फॉर्म भर लीजिए। अब इसमें आप आगे बात करेंगे कि दोस्तों इसमें क्या काम रहते हैं, तो यहाँ पर आप इनकी डिटेल में इन्होंने यहाँ पर दे दिया गया है कि इनको कौन कौन से काम रहने वाले हैं। तो आप इनके पॉइंट पढ़ के पूरी डिटेल में पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके पूरी डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होने के कारण हम आपको पूरी चीज़ें शॉर्टकट में प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसमें सैलरी क्या रहने वाली है तो आप सैलरी देख पाओगे कि बीपीएम में सैलरी 12,000 से लेकर 29,000 के बीच में रहने वाली है और एबीपीएम में डाक सेवा में आपकी 10,000 से लेकर 24,000 के बीच आपकी सैलरी रहने वाली है। अब दोस्तों इसी वैकेंसी में हम एज की बात कर लेते हैं कि आपकी एज क्या रहने वाली है फॉर्म भरने के लिए। तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष वाले यह फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा भी हो गए हो 40 वर्ष से ज़्यादा तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार कुछ छूट प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि आप अगर एससी कैटेगरी से हो तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएंगी, एससी एसटी से हो तो ओबीसी से हो तो आपको 3 साल की, और ईवीएस से हो तो नो रिलैक्सेशन मिलने वाला है, यानी आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली, जितनी छूट दी है उतनी ही है। अगर आप पीडब्ल्यूडी यानी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो तो आपको 10 साल की, और आप हैंडीकैप्ड ओबीसी कैंडिडेट हो तो 13 साल की, और आप हैंडीकैप्ड एससी एससी कैंडिडेट हो तो आपको 15 साल की। इस प्रकार आपको इसमें छूट दी जाने वाली है। चलिए आगे बात करते एजुकेशन की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एजुकेशन में इन्होंने क्या मांगा है, 10th स्टैंडर्ड मांगा है, यानी 10वीं क्लास आपको इसमें इन्होंने पास मांगा। 10वीं क्लास में आपका सब्जेक्ट भी मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना ज़रूरी है, तभी आप यह फॉर्म भर पाएंगे। और इस प्रकार यह आप फॉर्म भर पाएंगे 10वीं के आधार पर। और इसमें आपका सिलेक्शन किस प्रकार होने वाला है तो दोस्तों इसका आप कंप्यूटर बेस्ड आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड मेरिट लिस्ट आपकी बनने वाली है, इसके ज़रिए आपका होने वाला है, यानी आपके 10वीं के परसेंटेज के आधार पर और कुछ चीज़ों के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला। अब चलिए इसमें आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए और अदर नॉलेज भी थोड़ा सा होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर हैंडीकैप्ड कैटेगरी से कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं, जो फॉर्म भर सकते हैं उनके भी यहाँ पर शॉर्टकट फॉर्म दिए गए हैं। अब हाउ टू अप्लाई, तो इन्होंने यहाँ पर इनकी लिंक प्रोवाइड करवा दी। इंडियन पोस्ट ऑनलाइन गवर्नमेंट इन के जरिए आप यहाँ जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया में यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर इन्होंने लिखा है इजमेंट ऑफ बेस इन सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हो सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट के आधार पर होंगे, यानी फॉर्म भराएंगे और कंप्यूटर में जो आपका डाटा रहेगा उस अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ सब्जेक्टों का दिया गया है कि इस प्रकार आपके सब्जेक्ट के अनुसार आपको पॉइंट में कुछ नंबर मिलेंगे और यह भी यहाँ पे मान्य रहेंगे।
इस प्रकार की यह इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको शॉर्टकट में पूरी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी है। अब आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन कर दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम से जाकर पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो 44,000 पोस्टों पर यह वैकेंसी है, तो देर मत करिए, जल्दी से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों।